बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए मसाला भिंडी बनाने की एक ऐसी लाजवाब और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सारे पुराने तरीके छोड़ दें, एक बार भिंडी को इस तरीके से बना कर तो देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि ये जायके में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। इसको आज हमने एक यूनिक और बेहद आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग बनता है। इतनी मज़ेदार और इतनी चटपटी भिंडी आज से पहले आपने कभी भी नहीं ना तो बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। बस आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली थी आधा किलो भिंडी। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने खुश्क कर लिया था। उसके बाद इसकी हेड एंड टेल मैंने कट कर दी है। अब हम भिंडी को छोटा छोटा सा इस तरह से कट कर लेंगे। सारी भिंडी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम एक बोल ले लेंगे और कटिंग की हुई भिंडी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधे नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च को ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया। 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर का। और अब मैंने यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 2 अदद टमाटर लिए थे। दोनों चीज़ों को रफली काट कर ऐड कर देंगे। और इसके बाद अभी हम इन सब चीज़ों को भिंडी के अंदर सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करने से भिंडी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। एक बार अगर आपने इस तरीके से भिंडी की रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, तो आपको भिंडी बनाना बहुत ही आसान लगने लग जाएगी और इसका टेस्ट आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। सारी भिंडी को इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और ज़ीरे को हमने हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है ताकि ऑयल के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको ऐड कर देंगे और अब हमने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। यहाँ पर प्याज जैसे ही हल्का सा अब कलर चेंज करेगा और सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत लाल मिर्च। मैं लंबी वाली साबुत लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप गोल वाली भी ऐड कर सकते हैं। खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है इससे। अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही कि प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कलौंजी दाना। 1/2 टीस्पून मैंने कलौंजी ऐड की है और इसको भी हमने इसके साथ चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे भिंडी जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। और अब हम भिंडी को हाई फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर जैसे जैसे आप भिंडी को पकाते जाएंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लेस जो है निकलती हुई नज़र आएगी। आपने सिर्फ 2 मिनट ही इसको हाई फ्लेम पर पकाना है तो आप चेक करेंगे कि इसकी जितनी भी लेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए अभी आपको इसके अंदर तार नज़र आ रहा है ना, तो अब आप चेक करें, यहाँ पर भिंडी की सारी लेस ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए कहीं पर भी आपको भिंडी आपस में जुड़ी हुई नहीं नज़र आ रही होगी। जब भिंडी की इस तरह से लेस ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको हमने
4 से 5 मिनट हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। यहाँ पर ये देखिए भिंडी बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही कमाल की, और बहुत अच्छे से ये गल भी चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। कमाल की ये बन रही है इस टाइम पर, बहुत ही कमाल की। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर बाद में डाली हैं उसकी अच्छे से खुशबू जो है भिंडी के अंदर आ जाए। चूल्हे की फ्लेम इसके बाद हम बंद कर देंगे और अब आप देखें, चेक कीजिए। अक्सर हम जब घरों में भिंडियाँ बनाते हैं, मैं ख़ुद भी जब भिंडी बनाती थी पहले, तो भिंडी को सबसे पहले हम फ्राई करते थे, उसके बाद प्याज फ्राई करते थे, फिर सारे काम करते थे। मैं भी ऐसे ही किया करती थी, लेकिन मैंने जब से भिंडी की ये रेसिपी अपने घर में ट्राई की है तो भिंडी बनाना तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पहले से भिंडी की मैरिनेशन करके उसको फ्रिज में रख दें और जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही कमाल की और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। खाने में तो इतनी लजीज है ना कि इससे चटपटी और मज़ेदार भिंडी आज से पहले आपने इतनी आसान तरीके से ना तो कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। चेक कीजिए, इसको आप गर्मा गर्म पराठों के साथ, रोटी के साथ सर्व कीजिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप सुबह के नाश्ते में भी इसको बना सकते हैं, दोपहर के खाने में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। जब भी आप बनाएंगे आपको इसको खाने का मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेसिपी को बनाकर। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।